एक। आज मैं खुद को रेगिस्तान के पीले बिच्छू से डंक लगवाने वाला हूँ। ये बिच्छू बहुत छोटा है, लेकिन यह विशाल बिच्छू से 5 से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जो हमने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था। हम यहाँ पहाड़ों में हैं और सबसे विशैला बिच्छू का जर जांचने जा रहे हैं, लेकिन पहले हमें इसे ढूंढना होगा। चलो इसे ढूंढते हैं। पैरालिचस टोस्टरनोन या आमतौर पर सुनहरा बिच्छू रेगिस्तानी बिच्छू कहा जाता है। ये एक बिच्छू है जो यहाँ क्षेत्र में बहुत सारे दुर्घटनाओं का कारण बनता है। वास्तव में ये कई दुर्घटनाओं का कारण बनता है, क्योंकि हम एक बहुत ही कम संसाधनों वाले क्षेत्र में हैं। यहाँ रहने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास मेडिकल सुविधा तक तेजी से पहुँच नहीं है। वे जानवर हैं जो पत्थरों के नीचे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि अपने पशुओं को रास्ता देने के लिए टीलों को हटाने के लिए पहुँचते हैं। जब वे एक पत्थर उठाते हैं तो उन्हें काट लिया जाता है। इस क्षेत्र में काटने से स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यहाँ हम मानव सभ्यताओं के बहुत करीब हैं, जहाँ वे ब्राज़ील की तरह हैं। यहाँ पेरू में झुग्गियाँ हैं जहाँ वे कोनों में रहते हैं, जहाँ उन लोगों को कोनेरो कहा जाता है। और यही वह क्षेत्र है जहाँ लैटम के भेड़िए ने लगभग अपना सारा जीवन बिताया। तो सच में मैंने अपना जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया है। और वे बिच्छू पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं। बस धैर्य रखना होगा और खोजने में लगना होगा। जरूर। यहाँ तक कि एक घोड़े की खोपड़ी भी है। पूरे क्षेत्र में मृत्यु की तरह गंध है। ये एक बहुत ही शत्रुतापूर्ण आवास है। सूरज बेहद गर्म है। हम 35 डिग्री के नीचे हैं और यही कारण है कि बिच्छुओं को इतना शक्तिशाली जहर बनाने के लिए अनुकूलित करना पड़ा, न केवल आत्मरक्षा के लिए बल्कि उनके से बड़े शिकार को पकड़ने के लिए भी। देखते वो अपनी मोल से खा है ना? देखे नहीं, उसने किसी और को खा लिया। अच्छा दोस्तों, हमें एक बिच्छू मिला। जैसा मैंने कहा, यहाँ का इलाका खतरनाक है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य बिच्छुओं को खा जाते हैं, क्योंकि अभी हम सूखे के मौसम में हैं। ये जानवर साल के इस कठिन समय के दौरान जीवित रहने के लिए दूसरे बिच्छुओं को खा जाते हैं और इसे एक प्रकार का नरभक्षण मान सकते हैं। ये पागलपन है। देखो, बिना रोक टोक के एक प्रकार का नरभक्षण देख रहे हैं। वो बिच्छू दोस्तों रक्षा की मुद्रा में है, बहुत आक्रामक है। उसने मुझे लगभग काट लिया, लगभग मुझे डंक मार दिया। खैर, हम देखते हैं कि ये जानवर काफ़ी आक्रामक होता है, जिसका विष खतरनाक होता है, और एक बिच्छू को जिसका विष बहुत हल्का होता है। छोटे बिच्छू जिनकी पलों की पकड़ पतली होती है और जिनका रंग ज़्यादा चमकीला होता है, वे मजबूत विष का संकेत होते हैं। इसके विपरीत जब वे बड़े होते हैं और उनकी पलों की पकड़ बड़ी होती है, उसका जहर हल्का होता है। इसके आकार के बावजूद ये अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा बिच्छू है। ये एक वयस्क मादा उदाहरण है, जिसे लगभग 3-4 सेंटीमीटर मापना चाहिए। हम देख सकते हैं कि उनके पास सामने के पंजे हैं, बहुत पतली, जिसका अर्थ है कि एक अत्यंत शक्तिशाली जहर। और ये सबसे जहरीला बिच्छू है यहाँ एंडीज़ में, पेरू के कोने में। ठीक है, हमने इसे खोज लिया। ये सबसे कठिन नहीं था। अब मुश्किल हिस्सा आने वाला है। हम डंक पर जाते हैं। हमेशा की तरह जॉनी या LATAM का भेड़िया डॉक्टर बन जाता है। उसके पास जॉनी सिंस की तरह सभी पेशे करने की क्षमताएं हैं। जाहिर है हमारे पास यूट्यूब से विमुद्रीकरण से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय हैं। सच कहूँ तो मैं कभी अस्पताल नहीं जाता, ये केवल एक बहाना है। हम हमेशा की तरह जानवर के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे बिना मुझे काटे। ये दर्शाएगा कि जानवर हमें काटने की कोशिश नहीं करता है। वे बहुत तनावग्रस्त हैं, क्योंकि ये बहुत आक्रामक था। इसके अलावा ये बहुत तेज़ है। ओके, तैयार। ओके। मेरे हाथ में एंडीज़ के सबसे जहरीले बिच्छू हैं, जो कि जैसा हम देख सकते हैं, अगर इसे खतरा महसूस नहीं होता तो ये मुझे काटने की कोशिश नहीं करेगा। और अब हम गंभीर चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। बातचीत सफल है। हम यहाँ एंडीज़ के इन सबसे जहरीले बिच्छुओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। तुम्हें उस जगह पर तेज दर्द महसूस होगा जहाँ उसने काटा है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐंठन भी हो। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि जहर, जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हारी रक्तधारा के माध्यम से फैलता है। एक बार जब ये तुम्हारे रक्त प्रवाह में होता है तो ये तुम्हें बहुत सारी असुविधाएं दे सकता है, या शायद कुछ भी न दे। ठीक है, और डंक? ये एक ततैया की तरह है। जिस हिस्से पर यह आपको काटेगा वो आपके पूरे रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलने लगेगा। ये संभवतः आपके सीने के हिस्से तक फैल जाएगा, आपकी छाती और पेट की मांसपेशियों को छूते हुए। ये खतरनाक हो सकता है जब पेट को बंद महसूस करो। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में ले जा सकता है, निश्चित रूप से। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसी तरह यहाँ कोनर्स के क्षेत्रों में यह दुर्घटना होती है। वाह, ये बहुत आक्रामक है दोस्तों। मैं इसे सिर्फ एक बार करूँगा। ये इंटरनेट के इतिहास में पहली बार है कि कोई इस बिच्छू से रेगिस्तान में डंक खाएगा। हमेशा की तरह मेरे पास यहाँ एक एप्पल वॉच है। मेरी नाड़ी दर 112 हो रही है। हम अब रेगिस्तान के बिच्छू के डंक की ओर बढ़ते हैं। वाह, हम 120 तक चढ़ गए। क्या तुम तैयार हो? वाह, इसका डंक है। वो दिखता है डंक, जानवर के रंग में, जो बहुत जहरीला है। मैं 100 से अधिक 120 की रफ्तार से जा रहा हूँ। मैं दिलाने हूँ और ये रेगिस्तान के बिच्छू का डंक है। 3, 2, 1। ¿Cómo duele? Duele mucho, duele mucho.
pena. ¡Ah! ¡Es mental! ¿Qué hago mental? ¡Ah! 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 ¡Es como la matavacas! ¡Ah! ¡Me llegó mucho veneno! ¡Quita! ¡Quita, Johnny! ¡Ah! 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 Es muy feo. ¡Ah! Siento el dedo blanco encima. ¡Ah! Es muy feo. Es muy feo. ¡Ah! ये बहुत बहुत जोरदार है।